हेलो दोस्तों, ITI NCVT क्लासेस में एक बार सभी लोग का फिर से स्वागत है। जैसा कि एग्ज़ाम डेट आ चुका है आपका, और एग्ज़ाम डेट के साथ साथ जो नए लोग हैं एडमिशन के लिए उनका भी फॉर्म आ गया है। जो नए लोग एडमिशन लेंगे ITI में, उनका सरकारी रिजल्ट एक वेबसाइट है उस पर आ गया है। वो सब जाकर उस पर फॉर्म को भरें और मेरिट के बेस पे आपकी काउंसलिंग होगी। उसके बाद सूचना ये है कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 1 से 6 तारीख अगस्त में होगा और 7 से 27 CBT होगा। और जहाँ पे रहें पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम टाइम आ चुका है। लापरवाही मत करें, ठीक। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं। स्वयं उत्तेजित DC जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्या है? पहला ऑप्शन है वोल्टेज का निर्माण करने में, दूसरा है फील्ड करंट कम करने में, सी ऑप्शन है आर्मेचर करंट कम करने में, डी ऑप्शन है नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखने। नियत मतलब कांस्टेंट, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन ए है, यानी वोल्टेज को निर्माण करने में। और 17 नंबर है, DC मशीन में वह कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, बी ऑप्शन है ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, सी ऑप्शन है ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, और डी ऑप्शन रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड आर्मेचर कंडक्टर। तो 17 नंबर में आपका सी ऑप्शन सही है। तो आप लोग जहाँ पे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, इससे आपका क्वेश्चन मिलेगा और आसानी से आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। किस वोल्टेज ड्रॉप को यक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? तो यही ये आपका वोल्टेज ड्रॉप है, इसी को यक्स से डिनोट करते हैं। आगे देखते हैं। फुल लोड करंट है और टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक। तो पहला ऑप्शन है फुल लोड करंट, फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका? 18 सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन मतलब आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग 19 नंबर। में है, यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर जोड़ा जाता है तो यौगिक जनरेटर का नाम क्या है? ए लॉन्ग शंट कंपाउंड, बी है कम्युलेटिव कंपाउंड, सी है डिफरेंशियल कंपाउंड, डी है शॉर्ट शंट कंपाउंड, ठीक। तो 19 नंबर में आपका डी ऑप्शन सही है, शॉर्ट शंट कंपाउंड, डी ऑप्शन। तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को और लाइक भी करिए। और जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं वो फंस भी जाते हैं, इसलिए आप कोई भी अगर कहीं भी पढ़ रहे हैं किसी भी यूट्यूब चैनल से, तो आप पढ़िए। ये नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं हम इस पढ़िए, आपको जहाँ समझ में आए वहीं पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए। क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम के बीच जो टाइम का गैप है वो बहुत कम हो चुका है। क्योंकि एक DC जनरेटर के आर्मेचर कोर प्रचलित हैं। ए है ताम्र हानि को कम करें, बी है घर्षण हानि को कम करें, और सी है हिस्टैरिसीस हानि कम करें, और डी है भंवर धारा हानि को कम करें। तो 20 में आपका डी ऑप्शन सही है, यानी रिड्यूस द ED करंट लॉस, ठीक। तो आपका 21 नंबर है, DC जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? आउटपुट वोल्टेज बढ़ना, बी है आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, और सी है आउटपुट वोल्टेज
पल्सेटिंग, स्पंदिंग मतलब पल्सेटिंग हो रहा है। और डी ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाता है। पल्सेटिंग एक तरीके से बता दे रहे हैं, जैसे आप देखते हैं इस तरीके, जैसे आप देखते हैं कोई भी व्यक्ति अगर परेशान होता है मरीज, तो उस पर एक मशीन लगती है, तो उस मशीन में देखिए लाइट ऊपर नीचे करते हुए जाती है, तो उसी को पल्सेटिंग बोलते हैं। इसमें है आपका बी ऑप्शन सही, वोल्टेज कम हो जाता है, ठीक, बी ऑप्शन। और 22 नंबर है इस क्वेश्चन में, 22 में सी है, इसको हल करना पड़ेगा। हल करने की अभी समय है नहीं, आप 337 वोल्टेज याद रखिए। और आपको इस तरीके से क्वेश्चन भी नहीं आता, ज़्यादा करके आपको 55% क्वेश्चन थ्योरी टाइप आता है। रिड्यूज डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? आर्मेचर धारा कम करें, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें, कम वजन के साथ आर्मेचर चलाएं और आर्मेचर का तापमान कम करें। तो 23 नंबर में है बी ऑप्शन सही है, रिड्यूज आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, ठीक। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलना चाहिए? ब्रश को नुकसान से बचाने के लिए अवशिष्ट चुंबक की रक्षा करें। अवशिष्ट मतलब रेडुअल कर मैग्नेट। आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचें और एवॉइड ओवर वोल्टेज ऑफ जनरेटर के अधिभार करने से बचें। तो 24 नंबर में आपका है ऑप्शन बी सही है, प्रोटेक्टेड रेडुअल मैग्नेटेड, यानी अवशिष्ट चुंबक की रक्षा करें। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षति पूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? अधिक लोड कनेक्ट करें, कम्यूटेशन प्रभाव को कम करें, आर्मेचर प्रक्रिया प्रभाव को बेअसर करें, जनरेटर की दक्षता बढ़ाएं। तो 25 नंबर में है सी ऑप्शन सही है, आर्मेचर की प्रक्रिया को बेअसर करें। देखिए तेज़ इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जो लोग अपने कॉलेज में पूरी तरीके से पढ़े होंगे उनको दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी यूट्यूब के सर कोई भी पढ़ाएंगे, अगर जितना डिटेल में जाएंगे तो मान लीजिए इस समय तो समझ नहीं आएगा। पढ़ाई का 1 साल टाइम होता है, अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। अगर ये सोचे कि आप ज़्यादा तैयार करने के चक्कर में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तैयार करिए और बहुविकल्पी क्वेश्चन पे ज़्यादा जो है आप प्रैक्टिस करिए। तो इसमें जो है डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? ढीले ब्रश संयोजन, आर्मेचर प्रतिरोध अधिक, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर और प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। तो 26 नंबर में है सी ऑप्शन। और 27 नंबर में जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है, जड़ा नहीं जुड़ा होता है। शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो 27 नंबर में आपका है ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है, शंट जनरेटर। ये सब अगर जिसको चित्र आ रहा होगा अपने किताब से पढ़ा होगा, चित्र आ रहा है, वो सब आसानी से हल हो जाएगा। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? एयर गैप को कम करता है, क्षेत्र की ताकत बढ़ाता है और चुंबकीय हानियों को करता है लॉस, यानी कम करता है। देखो मिनिमाइज द मैग्नेटिक लॉस, चुंबकीय हानियों को करता है। और डी ऑप्शन है, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है। तो 28 नंबर में आपका डी ऑप्शन, सेपरेटरी आउट फ्लक्स
यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है। ठीक। 29 नंबर है डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? निरंतर वोल्टेज बनाए रखना, धारा को एक दिशा में एकत्र करना, और सी ऑप्शन है ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, और डी है रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है। तो 29 नंबर में आपका बी ऑप्शन सही है, धारा की दिशा में एकत्रित करता है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, 15 क्वेश्चन और 10 मिनट में पढ़ा रहे हैं, 11 मिनट में, इसलिए तेज़ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? स्टील और ग्रेफाइट, कार्बन और ग्रेफाइट, ढलुआ लोहा और ग्रेफाइट, एल्युमिनियम और ग्रेफाइट। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कार्बन, ब्रश और ग्रेफाइट, 100% इम्पॉर्टेंट है इस तरीके क्वेश्चन। और इसी के साथ कुछ समाप्त कर दे रहे हैं 30 नंबर पे। अब ये है आपका प्रैक्टिकल भी आ गया है, पेपर भी आ गया, और जैसे आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनके लिए सरकारी रिजल्ट पे आ गया ITI का एडमिशन, तो आप अभी से उनका फॉर्म भरा दीजिए जिससे काउंसलिंग हो, सरकारी भी मिल जाए और गवर्नमेंट भी मिल जाए। और जहाँ पे रहें पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ चुका है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।